प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीर्वाद करें। फिर से एक बार आप सबका बीच में आने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। लंबा समय के बाद मैं भी कैमरा के सामने आया हूँ। काफ़ी मिनिस्ट्री बिज़ी, बहुत सारे चीज़ों में बिज़ी रह गया। एक लॉन्ग गैप हो गया। सभी भाई बहन के लिए धन्यवाद, सबकी प्रार्थना के लिए। हम इन सारे चर्च के सारे मेंबर्स के लिए दान दशवांश, हम इन सब चीज़ों के लिए मैं फिर से एक बार हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की विशेष कृपा, प्रभु की महिमा से अनगिनत मिनिस्ट्री गॉड ने हमें ब्लेस कर रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स, काफ़ी न्यू मेंबर्स मिनिस्ट्री के साथ में जुड़े हुए इन दिनों में। हम इन सारे ब्रांच पास्टर्स के लिए धन्यवाद। सभी आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ऑल द विलेज पास्टर्स एंड द साउथ टीम के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। जो ग्रोथ हम देख रहे हैं इन दिनों में, विशेष प्रभु को धन्यवाद। सबकी प्रार्थना, सबकी फाइनेंशियल सपोर्ट से हमें ये चीज़ें यहाँ तक लेके आने के लिए प्रभु ने एक विशेष मदद हमें दिया है। आमीन। प्रभु को विशेष धन्यवाद। भले हम कई आउट स्टेशन मेंबर्स, आउट स्टेशन ब्रांच टीम के साथ मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, बट कंटिन्यू हर रोज़ मैं सबके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। बट जल्दी समय निकाल के सारे ब्रांचेस में विजिट करूँगा, काफ़ी कम समय में। प्रभु आशीर्वाद करें। ये शाम का समय प्रभु के चरणों में इस वीडियो के द्वारा आप सबसे बात करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ। स्पेशली लास्ट मंथ मेरा बर्थडे पे मोर देन 700 मैसेजेस मेरे तक पहुँचा, ऑलमोस्ट अबो 700। सो सबको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। अब आप अंदाज कर सकते हैं, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट 700 पीपल को मैसेज करने के लिए। फिर भी कोशिश किया, आप 200-250 तक क्रॉस किया, बट उसको ऊपर नहीं हुआ। सो कईयों को रिप्लाई मेरा आया भी रहेगा, नहीं भी आया रहेगा। सो मन में उदास मत हो जाइए। धन्यवाद करता हूँ आपके सारे मेरा बर्थडे विशेष के लिए, प्रेयर्स के लिए, सारे प्रेयर सेंटर टीम, थलेगांव चर्च, आपकी सारे गिफ्ट्स के लिए, ब्यूटीफुल फोटो फ्रेम्स वगैरह। आई एम वेरी हैप्पी। प्रभु को विशेष धन्यवाद। प्रभु आशीर्वाद करें। प्रभु को विशेष धन्यवाद। ये इस कैमरा के सामने आने से पहले मैं कुछ समय प्रभु की चरणों में प्रेयर कर रहा था। लॉर्ड, मैं काफ़ी समय के बाद फिर से मैं कैमरा के सामने जा रहा हूँ कि यूट्यूब मीडिया मिनिस्ट्री में प्रभु मुझे मार्गदर्शन करो और क्या मैसेज मुझे देना है या क्या मैसेज मुझे बात करना है। प्रभु ने 2 शब्द मुझे मार्गदर्शन किया। एक विश्वासी को इविल स्पिरिट कैसा उसे कंट्रोल में ले लेता है हमारे ज्ञान का बगैर। हम 2 ही शब्द इस पे हम ध्यान करने वाले। प्रभु आशीर्वाद करे कि हाउ इविल स्पिरिट टेक कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ। मैं ये सब्जेक्ट में बात करने वाला, हाउ इविल स्पिरिट टेक कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ। कई बार हमारा ज्ञान का बगैर शैतान हमें कंट्रोल ले लेता है, हमें पता भी नहीं चलता है। लेटर ऑन हमें पता चलता है कि हम लोग प्रभु से डाइवर्ट हो चुके हैं। प्रभु आशीर्वाद करें। 2 चीज़ हम इसमें सीख रहे हैं, हाउ इविल स्पिरिट टेक कंट्रोल। नंबर 1, शैतान बाइबल का वर्सेस को मॉडिफाई करने के लिए हमें गाइड करेगा। मॉडिफाई, whenever you modify the word of God, evil spirit हमें कंट्रोल ले लेगा। एंड सेकेंड थिंग, जब हमारी फोकस दुनिया का सुंदरता पे रहने के समय में द इविल स्पिरिट हमें कंट्रोल ले लेगा। 2 चीज़ों में विश्वासी ध्यान रखना है। नंबर 1, डोंट मॉडिफाई द वर्ड ऑफ गॉड, एंड नंबर 2, डोंट लुक आफ्टर द ब्यूटीनेस, दुनिया का सुंदरता है उसमें हमारा नज़र नहीं होना चाहिए। ये 2 चीज़ों में विश्वासी को शैतान डाइवर्ट करके गलत दिशा में लेके चला जाता है। अभी तक ऐसे ही कई घटना हुआ है, आपने देखा, आपने सुना भी है। एक एग्जाम्पल बाइबल से कुछ वचन में आपको मार्गदर्शन करूंगा। उत्पत्ति, बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति किताब में, उसमें 3रा अध्याय 1 to 4 वचन हम सबको बयाट है। अब्राहम और आदम एंड ईव एंड द इविल स्पिरिट। तो इविल स्पिरिट एक शैतानी आत्मा, शैतान एक सांप का रूप में, स्नेक का रूप में आकर उसने आवाज से बात किया। परमेश्वर ने ऐसा कुछ कहा था क्या, कुछ नहीं खाना, कोई फल नहीं खाना है। इस वचन ब्रदर आपके लिए हिंदी में पढ़ेंगे, हम सुनेंगे इसमें क्या लिखा है। एक बार पढ़ लीजिए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना?
स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। प्रभु आशीर्वाद करें। एक सुंदर वचन हम बाइबल से पढ़े थे, हम सब लोग इसे कई बार पढ़े। वी नो दिस वर्स, ये कोई नए शब्द नहीं है। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करें, यहाँ पर एक वर्ड को मॉडिफाई करते हुए हम देख रहे हैं, द इविल स्पिरिट्स। आमीन। सो इन दिनों में द वर्ड्स हैव बीन मॉडिफाइड। आमीन। बाइबल में ये भी चलता है, वो भी चलता है, वो भी चलता है। आमीन। सो बाइबल में हम देख रहे इन दिनों में कई बिलीवर्स, आमीन, कई लीडर्स, पास्टर्स, दे टेक ओनली वन स्पेसिफिक वर्ड और उसी पे उनकी कई जर्नी वो ट्रैवल करते हैं, विच इज आमीन, उसका सेकेंड वर्स क्या व्यू से बात किया गया इसका अंडरस्टैंडिंग ना होते हुए। प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। मॉडिफाई। सो डोंट ट्राई टू मॉडिफाई द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु का वचन जैसा लिखा है प्रार्थना के दौरान हम वैसे स्वीकार करने के समय वचन हमारे लिए फल लेके आएगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल का मोस्ट ऑफ द वर्सेस हमें बयाट है। फॉर एग्जाम्पल Psalm 91 सबको बयाट है। आमीन। Psalm 23 बयाट है, 121 बयाट है। आमीन। Philippians chapter 4 18-19 बयाट है, गॉड विल प्रोवाइड द रिचनेस, कई मल्टीपल वर्सेस बयाट है। बट ये सारे वर्सेस यदि हम देखेंगे हमारा लाइफ में एक फ्रूटफुल नहीं है। वी नो द वर्ड बट इट इज नॉट फ्रूटफुल फॉर अस। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। सो कहीं ना कहीं दिस काइंड ये वर्सेस को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, अलग अलग एंगल से मॉडिफाई कर लेते हैं। आज बाइबल क्या हो रहा है धरती पे, जैसा लिखा है वैसे नहीं ले रहे। आमीन। अपनी कन्वीनियंस का अनुसार उसे मॉडिफाई किया जाता है और उनकी लाइफ में फलदायक नहीं। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल क्वेश्चन में हम सीख रहे हाउ द इविल स्पिरिट टेक कंट्रोल। हवा को आमीन उसने अपनी कंट्रोल में कैसे लिया, वर्ड को मॉडिफाई किया। आमीन। ये भी हो सकता है, ये चलेगा, ये कर सकता है, ये वैसा नहीं, ये ऐसा है। आमीन। उसको मॉडिफाई किया। आमीन। वो इविल स्पिरिट ने हवा को मिसगाइड किया, ये ऐसा नहीं है, ये वर्ड यदि तुम ये फल खाओगे यू विल आल्सो बिकम लाइक ए गॉड। आमीन। उसको वर्ड को मॉडिफाई किया गया। बी केयरफुल। इन दिनों में काफी मिसलीडिंग स्पिरिट्स, इन दिनों में काफी मिसलीडिंग स्पिरिट्स आमीन दिनों में एक्टिवेट है कईयों का लाइफ में। आमीन। प्रभु आशीर्वाद के वचनों में आज हम सीख रहे हैं हाउ द इविल स्पिरिट टेक कंट्रोल। नंबर 1, द मॉडिफाइंग द वर्ड। व्हेनेवर वी मॉडिफाई द वर्ड्स, आमीन, इविल स्पिरिट हमें कंट्रोल में ले लेगा। ये सेकेंड पॉइंट मैंने बताया, दुनिया का सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह का उपवास और प्रार्थना होने के बाद में हम सब लोग जानते हैं 40 डेज यीशु ने उपवास और प्रार्थना किया। आमीन। 40 डेज के बाद में आमीन शैतान यीशु के पास आया। बाइबल का वचन कहता है मैथ्यू चैप्टर 4 एंड वर्स 8 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है शैतान यीशु को ले जाके दुनिया का सारे सुंदरता दिखाया और शैतान ने कहा यदि तुम मेरा पैर पकड़ोगे, नमन करोगे, ये सब मैं तुम्हें दे दूंगा। थोड़ा हिंदी में पढ़ेंगे, शब्द कैसे लिखा हम सुनेंगे। फिर इब्लीस यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसने यीशु से कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। वी नो दिस वर्ड्स। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल में यहाँ पर इविल स्पिरिट यीशु मसीह को क्या दिखा रहे हैं कि दुनिया का सुंदरता दिखा रहे हैं, दुनिया का सुंदरता। आमीन। यदि तुम मुझे नमन करेगा, आमीन, मैं सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रभु आशीर्वाद करें। दुनिया का चीजें हमें चाहिए, गॉड हमें बेस्ट देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यदि हमारी फोकस उन चीजों पे रहने का समय में प्रभु आशीर्वाद करें, आमीन, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ को इविल स्पिरिट कंट्रोल ले लेगा। आमीन। स्पिरिचुअल लाइफ को कंट्रोल ले लेगा। प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। ये दो चीजों में हर एक विश्वासी, हर एक लीडर्स ध्यान देना है। नंबर 1,
don't modify the word. And number 2, don't keep your eyes on the beauty of the world. हमें दुनिया का सुंदरता पे हमें हमारा नज़र नहीं होना चाहिए। एक घटना मेरे तक आया है, बस सुन के काफ़ी दुख भी हुआ, मैं प्रेयर भी किया। एक पास्टर चर्च का लैंड सेल करके उसने अपने लिए एक अच्छी मर्सिडीज बेंज कार परचेज किया। ये सुनने में काफ़ी दुख हुआ, मैं उनके लिए प्रेयर भी किया, लॉर्ड उन्हें क्षमा करो और उन्हें विजडम और नॉलेज हो। चर्च का लैंड, बाद में उन्हें पूछा गया, उन्हें काफ़ी समय से लैंड पड़ा, इस वजह से एक्स्ट्रा लैंड हम यूज़ नहीं कर रहे थे काफ़ी समय से, तो मैंने सेल कर दिया, मैंने कार खरीद लिया। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद कर, अब इमेजिन कर सकते हैं चर्च का लैंड सेल करके मर्सिडीज बेंज लिया गया। ये सुन के काफ़ी दुख हुआ। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी पास्टर, 1 सेकेंड मैं कह रहा हूँ, आमीन, बट प्रभु आशीर्वाद करे, आमीन। सो लैंड सेल करके कार लेना जरूरी नहीं, बट आईज ऑन द ब्यूटीनेस। कभी कभी हमारा नज़र हमें सुंदरता के तरफ से रहने का समय में शैतान हमें मिसगाइड करना स्टार्ट कर देगा। आमीन। सो इन दिनों में वही हो रहा है, इन दिनों में काफ़ी चीज़ें मिसगाइड हो रहा है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें, हम इसमें हमें ध्यान से रहना है। आमीन। हम सीख रहे सब्जेक्ट हाउ द इविल स्पिरिट टेक कंट्रोल, उसका कोशिश कैसे रहता है। नंबर 1, वर्ड को मॉडिफाई करेगा। उसने हवा के साथ में वही किया और वही उसने यीशु के साथ भी ट्राई किया, वर्ड को मॉडिफाई करने ट्राई किया। जब नहीं हुआ तो उसने दुनिया का सुंदरता दिखाना शुरू कर दिया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। आज मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन पीपल, मोस्ट ऑफ द लीडर्स, आमीन, वो एक ब्यूटी का तरफ से अट्रैक्ट हो चुके, कई प्रकार की ब्यूटीनेस। प्रभु आशीर्वाद करें। गॉड हमें अच्छी चीजें देंगे, आमीन, बट हमारा दृष्टि उस पर नहीं होना। एक वचन बाइबल से हम पढ़ेंगे, हिंदी में कैसे लिखा है। कम टू बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 2, पहले योहान 2 अध्याय वचन 15, 16, 17, 3 वचन देखने के समय में दुनिया का सुंदरता के बारे में बाइबल एक्सप्लेन किया गया हमें। कैसे लिखा था हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। एक सुंदर वचन यहाँ पर रिप्ले किया गया अबाउट द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल क्वेश्चन में हम सीख रहे हमें विश्वासी शैतान हमें हमारा परिवार को कंट्रोल नहीं लेना है, इसमें खास अटेंशन दिया करो। डोंट मॉडिफाई द वर्ड ऑफ गॉड को कभी मॉडिफाई नहीं होना है, इसमें खास अटेंशन दीजिए, क्योंकि कई दिनों में कई प्रकार की वचन को मॉडिफाई करके गलत तरीके से कई प्रकार के स्पीच किया जा रहा है, एंड पीपल आर एक्सेप्टिंग, पीपल आर अप्रिशिएटिंग। प्रभु आशीर्वाद करें। Again, I'm telling you, don't blame any of the pastors, leaders या prophets, but हमें generally वचन हमें समझना है। प्रभु आशीर्वाद करें। सेकेंड पॉइंट हम सीख रहे अबाउट द ब्यूटीनेस, सुंदरता के बारे में बाइबल कितना सुंदर से एक्सप्लेन किया गया। दुनिया का सुंदरता पे हमारा नजर नहीं होना है। एक वचन बाइबल में सुंदर से लिखा है, हम सब लोग जानते हैं, पहला पेत्रस 1 Peter chapter 5 verse 7। बाइबल सुंदर से लिखा है, लीव ऑल योर वरीज विथ हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। अपनी सारी चिंताएं उस पे छोड़ दो, वो हमारी चिंता में। प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। कई चीजें हमें रिक्वायर्ड है, दुनिया का कई चीजें हमें रिक्वायर्ड है, बट हमारा दृष्टि उस पर नहीं होना है। प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। राइट टाइम में प्रभु सही चीजें गॉड हमें ब्लेस करेंगे। अबाउट द घर ले लो, या अच्छी क्लॉथ ले लो, या अच्छी व्हीकल 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, मेनी अदर थिंग्स, अमेनिटीज, घर का अमेनिटीज, गॉड विल ब्लेस। बट हमारी फोकस वर्ल्ड का ब्यूटी पे नहीं रहना है, क्योंकि इसमें शैतान हमें कंट्रोल ले लेता है, हमें मिसगाइड करेगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। एक वचन बाइबल से हम पढ़ के हम प्रेयर करने वाले हैं। बाइबल से मैथ्यू 26 and 41, मत्ती किताब 26 अध्याय 41 वचन कहता है, यहाँ पर यीशु ने कहा, वॉच एंड प्रे यू विल नॉट फॉल इनटू टेम्पटेशन। जागरूक रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ोगे। एक वचन थोड़ा हिंदी में एक बार पढ़ लेंगे। 26 मैथ्यू 26:41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर
दुर्बल है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। यीशु मसीह ने सुंदर सा वचन यहाँ पर कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ोगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। 2 वचन बाइबल से हम सीखे थे, हाउ इविल स्पिरिट टेक कंट्रोल। आमीन। सो बी केयरफुल। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। बी केयरफुल। Amen. Be careful. Don't modify the word of God. Don't modify the word of God. प्रभु आशीर्वाद करें। Number 1. Number 2. Don't keep your eyes on the beauty of this world. Amen. Don't keep your eyes on the beauty of this world. Amen. प्रभु हमारी ज़रूरतें पूरा करेंगे, हम प्रार्थना में रहेंगे ताकि हम किसी प्रकार की हम परीक्षा में हम नहीं गिरोगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। मिल के प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आत्मा से मार्गदर्शन करो प्रभु। ये संदेश सभी भाई बहन का जिनमें एक फलदायक संदेश का प्लेस में आप ब्लेस करो। सुनने वाला सभी भाई बहन को पिता विशेष ज्ञान से, नई आत्मा से, नए अभिषेक में ब्लेस करो पिता। जो वीडियो देख रहे हैं फाइनेंशियली ब्लेस करो। यदि कोई बीमार है उन्हें चंगाई रिलीज करो। यदि जॉब सर्च कर रहे एक अच्छी जॉब महिमा से ब्लेस करो। स्पेशली बैंक लोन्स पिता, मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। जो क्रेडिट जिनको पर कर्जा है, योग्य समय में ये सारे बंधनों से बाहर निकलने के लिए कृपा और एक भाई बहन को ब्लेस करो लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, आपकी इच्छा पूरा हो। यीशु के नाम पर मिलके प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, प्रभु आशीर्वाद करें। आगे और कुछ नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ बात करूंगा। ये 2 शब्दों पे हम ध्यान देंगे, शैतान का मौका नहीं देंगे। इस वीडियो का आखिरी में हमारा प्रेयर सेंटर और तलेगांव चर्च का एड्रेस दिया हुआ है। फ़ोन नंबर्स भी है। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट, आपकी टेस्टिमनी शेयर करो, ज़रूर हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। विल मीट अगेन। गॉड ब्लेस यू।